शांति। आज 15 जनवरी 2026 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है बाप की पहचान, ज्ञान की आधारशिला। आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि ज्ञान की पहली और मुख्य बात है पढ़ाने वाले बाप की सही पहचान। हम यह निश्चय करते हैं कि हमें कोई मनुष्य देवता नहीं बल्कि निराकार परम पिता शिव ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। जब यह निश्चय पक्का होता है तब संशय समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर व निश्चिंत बनती है। दूसरी पॉइंट है सफेद ड्रेस, मरजीवा अवस्था का प्रतीक। सफेद ड्रेस कोई बंधन नहीं है बल्कि यह जीते जी मरने की अवस्था की यादगार है। जैसे मृत्यु के समय सफेद वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही हम बच्चे पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और विकारों से मर चुके हैं। यह स्मृति दिलाती है कि अब हमारा जीवन स्वर्ग की तैयारी और पावनता की ओर है। तीसरी पॉइंट है ज्ञान और भक्ति का स्पष्ट अंतर। भक्ति में पुकार है, हे भगवान, हे ईश्वर, जबकि ज्ञान में अधिकार है, ये मेरा बाबा है। भक्ति में दूरी है, ज्ञान में निकटता। अब हम पुकारने वाले भक्त नहीं बल्कि बाप से वर्षा लेने वाले अधिकारी बच्चे हैं। इसलिए हमारे मुख से पुकार नहीं बल्कि स्मृति, योग और नशा होना चाहिए। चौथी पॉइंट है भाई भाई की दृष्टि। अंदर की दृष्टि से सभी आत्माएं भाई भाई हैं, परंतु लौकिक व्यवहार में पूरी युक्ति आवश्यक है। संबंधों को निभाते हुए बुद्धि को बेहद में रखना है। विकारी दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित रखना और संपूर्ण पावन बनना, यही संगम युग की विशेष पुरुषार्थ है। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते हैं आप समय के अधीन नहीं हो बल्कि समय आपकी रचना है। मास्टर रचयिता वह है जो परिस्थितियों और समय को देखकर रुकता नहीं बल्कि स्वयं की संपूर्णता और परिवर्तन शक्ति से समय को समीप ले आता है। यदि हम सोचते हैं समय आने पर सब ठीक हो जाएगा तो यह कमजोरी है, लेकिन यदि हम स्वयं संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करें तो समय स्वतः हमारे अनुसार बदल जाता है। आज का स्वचिंतन बिंदु है पहला, क्या मैं परिस्थितियों के बदलने का इंतजार कर रहा हूँ या स्वयं परिवर्तन की शक्ति प्रयोग करता हूँ। दूसरा, क्या मेरी दृष्टि और वृत्ति हर आत्मा के प्रति वास्तव में पावन और भाई भाई की है। आज का शिव मंत्र है, मैं मरजीवा आत्मा पावन बाप से वर्षा लेने वाली मास्टर रचयिता हूँ। अच्छा, ओम शांति।